एक टेस्ट लेके आए हैं जो जीडीसी के लिए एवं अन्य रेलवे संबंधित एसएससी अदर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहली क्वेश्चन है, किस आंग्ल मसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। मतलब कहने का अर्थ है कि कौन सा मसूर युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। ये था चौथा आंग्ल मसूर युद्ध 1799 में। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ये गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली ने टीपू सुल्तान के आगरा से फ्रांसीसियों के साथ चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में। हम आपके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ साथ दोहरा रहे ताकि अन्य सारे क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप में दिक्कत ना हो और हम ऐसी रोज़ एक सेट की प्रैक्टिस की आदत डाल लेंगे। हमारा जीडीसी सुखम हो जाएगा और जितने भी इम्पोर्टेंट जीके आते हैं इन सभी क्वेश्चन से बाहर नहीं आ पाएंगे। ताकि इसे अध्ययन करें और ये क्वेश्चन दोस्तों के बीच शेयर कर दे ताकि और भी जीडीसी एवं अन्य रेलवे संबंधित कुछ परीक्षा के तैयारी करने वाले लोग ये सेट को पढ़ सके और ज़्यादा उनको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से देश है। ये है अफ़गानिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन फिर से दोहराएंगे। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। दुर्गाबाई देशमुख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महायोग की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। पद्म पुरस्कार यानी मतलब पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सभी को मिलाकर 119 लोगों को दिया गया था 2021 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है डैश एक साथ रीड और राइट ऑपरेशन की अनुमति देता है। ये एक रैम होता है। क्या है। रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ड्राम DRAM में SARM की तुलना में एक्सेस टाइप होता है, साथ ही पैकिंग उच्चतम भी होता है। चलिए इसके मतलब सीधे क्या है। SRAM के तुलना में DRM में उच्चतर एक्सेस टाइप होता है और उच्च पैकिंग घनत्व भी होता है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जीके और मैथ भी है, लेकिन हम सिर्फ जीके क्वेश्चन करेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो पाए। अलग से अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम अलग से मैथ और रीजनिंग का भी सेट प्रैक्टिस इसी तरह से आपके बीच डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह सिद्ध करने वाली एकमात्र घटना कौन सी है। यह है प्रकाश का ध्रुवीकरण। प्रकाश का ध्रुवीकरण मतलब कि कहने का मतलब ये है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंग भी हो सकता है। ध्वनि तरंग केवल अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है। PURA ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करता है। ये मॉडल किस प्रवर्तित किया गया था। किसने ये मॉडल जो है पूरा मॉडल किसने प्रवर्तित किया था। ये था APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन अगला है। कौन सा संगठन प्रमुख हवाई अड्डों के लिए टैरिफ एवं अन्य व्यय और शुल्क को विनियमित करता है। ये है एरा। AERA एरा। इसको हम एरा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।
दुनिया का एयरलाइंस का व्यापार संघ है, क्या है? एक व्यापार संघ है। एरा क्या है? व्यापार संघ का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार 2021 में जीता था? ये जीता था एलेक्सिया पुटलस। एलेक्सिया पुटलस। हाँ, इसी तरह से हम आपके बीच और सारा क्वेश्चन लाएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन लाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस मल्लखंभा खिलाड़ी को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? योगेश मालवीय। योगेश मालवीय। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगले बार क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? संतोष यादव। संतोष यादव। विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? विद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम, विद्युत परिपथ। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, याद रखेंगे। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन जीव सप्ताह अक्टूबर के पहली सप्ताह में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन रहेगा मांडा, अमरी, रंगपुर, गिरनार। गिरनार एक हड़प्पा स्थल नहीं है। गिरनार एक ताम्रपतिक शिलालेख है। अगले क्वेश्चन है। सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुनामी शब्द का शाब्दिक अर्थ समुद्री लहर है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली संविधान के किस संशोधन में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003। और इन सभी को जोड़ने के बाद हमारे संविधान में राष्ट्रीय भाषा 22 हो गए हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान पाया जाता है? भारत में कौन सी रेगिस्तान पाया जाता है? सभी को पता है, थार रेगिस्तान। क्या है? थार रेगिस्तान। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर द साउथ अंडमान में है। हमें तो पता तो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, लेकिन कहाँ है? तो साउथ अंडमान में है। प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से और किस राज्य में भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक है? हवाई अड्डे का घनत्व सबसे अधिक वाला राज्य है केरला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्य के उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके क्षेत्राधिकार में आता है? सर्वोच्च न्यायालय। किसके न्यायालय में आता है? सर्वोच्च न्यायालय। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दायमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? परवर। कौन सी नदी है? परवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। कह रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में है। ये भी पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के घटक है? HIV, बीज, सिंचाई, रासायनिक शाकनाशी। ये तीनों ही हरित क्रांति के जनक है। जब हरित क्रांति आए थे तो HIV बीज लाया गया था, सिंचाई की व्यवस्था की गई थी और रासायनिक शाकनाशी मतलब कीटनाशी की भी उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है। सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसनेम किसकी विभिन्न किस्में हैं? गन्ना की। किसकी है? गन्ने की है। भारत सरकार का भारतीय हेलीकॉप्टर सेवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSU क्या है? पवन हंस। क्या है? पवन हंस। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल्स APT किसने विकसित किया है? डगलस टी रॉस। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। APT ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल्स, डगलस टी रॉस। अगला क्वेश्चन है। रंग का कौन सा संयोजन दिन और रात के समय में सबसे सुविधाजनक है?
लाल और हरा। इसलिए हम देखते होंगे कि रेलवे में हम लाल और हरे सिग्नल का ज़्यादा उपयोग ही होता है, क्योंकि ज़्यादा सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है कि ताकि सुविधाजनक देखने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन एक लेंगे, हवा जिस प्रकार तुरही से संबंधित है उसी तरह तार क्या संबंधित है। मतलब तुरही एक वाद्य यंत्र है जो हवा से चलता है, तो तार बिना एक भी वाद्य यंत्र है जिसमें तार होता है। अगले क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने मट्टल के पौधा पे अपना आनुवांशिकी की खोज किया था, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। बी कुरियन को, मतलब वर्गीज कुरियन को। मिल्कमैन वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है। अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। अमोनिया जिस प्रकार गैस है उसी प्रकार कपूर ठोस है। क्या है, ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान राज्य में स्थित है। यह है कालीबंगन। क्या है, कालीबंगन। निम्नलिखित कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ का पिघलना। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है। एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अंगूरों का किण्वन भी एक, जिसमें अंगूर का किण्वन किया जाता है, इसमें एल्कोहल निकलता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से समूह में से साइरस मिस्त्री ने अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। साइरस मिस्त्री की मृत्यु हो गई थी, टाटा सन्स में कार्य किया था। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है। पृथ्वी की सतह अगर केंद्र की तरफ अगर हम जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। क्या होता है, तापमान बढ़ता है। जसपाल राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किस खेल क्षेत्र के नियमित श्रेणी में दिया गया था। मतलब इससे दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में किस खेल के लिए मिला। दोनों का आंसर निशानेबाजी होगा। अगले क्वेश्चन के लिए है, किस मैपिंग विधि के तहत कैश की केवल एक विशिष्ट रेखा को मुख्य मेमोरी के विशिष्ट ब्लॉक में मैप किया जा सकता है। यह है डायरेक्ट मैपिंग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा पार्टी के संस्थापक कौन थे। सहजानंद सरस्वती, जो 1936 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF 2020 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है। गतिशीलता वर्ष के लिए। कौन से वर्ष के लिए, गतिशीलता वर्ष के लिए। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कि सभी को बीच में नहीं पहुंच पाते हैं और क्वेश्चन को हमें अक्सर देखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछ लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे न्यायाधीश मुकुंदकम शर्मा जी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने PM कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए। यह है नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय। अगले क्वेश्चन है, गूगल ने समाचार प्रकाशनों को उनकी सामग्री के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भारत में किस उत्पाद को लॉन्च किया है। वो है न्यूज सॉकस। अगला क्वेश्चन है, किस भगवान का जन्म श्री वेंकटेश्वर स्वामी तीर्थस्थल तिरुमाला की 7 पवित्र पहाड़ियों में से एक पर हुआ था। साबित करने के लिए साक्ष्य आधारित पुस्तक का अप्रैल 2021 में विमोचन किया गया है। यह भगवान हनुमान जी। किस समूह में खाड़ी सहयोग परिषद के सभी 4 देश सदस्य है। बहरीन। खाड़ी देश में जो है बहरीन है, कुवैत, ओमान और कतर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने छात्रों और अभिभावकों के लिए एक नया मोबाइल
ऐप दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया। दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया। काउंसलिंग सत्र किस कक्षा के छात्रों को प्रदान किया गया है? 9वीं से 12वीं के लिए। 9वीं से 12वीं के लिए। इसी के साथ मित्रों, दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद वाचिंग द मिशन देखने के लिए। और इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आगे लाएंगे। हमारा यह तीसरा वीडियो है। कृपया हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना जितना शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह के क्वेश्चन आपके बीच सभी सब्जेक्ट का ला सके। धन्यवाद। आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? ग्रो कर